नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। देखिए, तिब्बत में ग्लेशियर फटने से भयानक हादसे की खबरें हैं और नेपाल में बड़ा जबरदस्त फ्लैश फ्लड आई हुई है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि हजारों लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है और हजारों लोग लापता हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखने के बाद जो कोई भी ये तस्वीर देखेगा उसकी रूह कांप जाएगी। देखिए, इस फ्लैश फ्लड में इतना तेज बहाव था, इतना तेज मलबा था कि सैकड़ों घर बह गए हैं, कारें बह गई, पूरा मार्केट जो है, शॉप्स वो तबाह हो गई हैं, कई पुलिस स्टेशन तबाह हो गए और हजारों की संख्या में लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनका कोई अभी आंकड़ा सामने नहीं है कि इसमें कितनी मौतें हो सकती हैं और कितने लोग लापता बताए जा सकते हैं। देखिए, तिब्बत की ओर से अचानक आई भीषण बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचा दी है। ये जो बाढ़ आई है ये भोटेकोशी नदी है। अचानक इसमें सैलाब आया और जिससे बाजार और दुकानें सब कुछ बह गईं। रसुआ सीमा नाके के कस्टम क्षेत्र को भी जो है वो भयानक नुकसान पहुंचा है। तमाम पुलिस चौकियां जो है वो बह गई। तिब्बत से अचानक आए मौत के सैलाब ने नेपाल में भारी तबाही मचा दी है। रसुआ जिले के तिमोरे में फ्लैश फ्लड के बाद हाहाकार मचा हुआ है और तबाही की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए 5 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और नेपाल के पीएम बालेन शाह के निर्देश पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों के रेस्क्यू की कोशिश हो रही है। बड़े स्तर पर सेना उतार दी गई है ताकि जो लोग फ्लैश फ्लड में फंसे हुए हैं इनको बचाया जा सके। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार की सुबह जो है ये हादसा हुआ है और तिब्बत की ओर से अचानक जो है वो ये सैलाब आया, भयंकर सैलाब आया और बिना कुछ चंद सेकंड के अंतर इसने जो है वो बड़ी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि पानी का ये अचानक बहाव सुबह करीब 9 बजे भोटेकोशी नदी में आया और फिर आगे बढ़कर त्रिशूली नदी में नुआकोट की ओर बढ़ा। तिब्बत में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट यानी ग्लेशियर झील के फटने से ये तबाही हुई है। अब सैटेलाइट से समझने की कोशिश की जा रही है कि एग्जैक्टली कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे ग्लेशियर फटा। ये तिब्बत का हिस्सा है जहां पर बताया जा रहा है कि ये जो ग्लेशियर है उसके फटने से हादसा हुआ। हाइड्रोलॉजी और मौसम विभाग स्थानीय प्रशासनिक कार्यालयों के साथ मिलकर चीनी अधिकारियों से संपर्क में है और घटना के जो ओरिजिनेट कैसे हुई, घटना का जो ओरिजिनेट पॉइंट क्या है उसका पता लगाया जा रहा है। इस बीच रसुआ, नोवाकोट, धादेंग, गोरखा और चितवन में नदी के किनारे वाले इलाकों में को हाई रिस्क घोषित कर दिया गया है। यहाँ से लोगों को हटने के लिए बोल दिया गया है। देखिए, ये जिस तरह से फ्लैश फ्लड आया, इसकी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इतनी भयानक तस्वीरें हैं कि लोग अपने घरों में थे, लोगों को बचने का, भागने का मौका ही नहीं मिला। और ये जो तस्वीरें मैंने देखी हैं ये ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको शायद ही कभी देखने को मिले। इतना भयानक सैलाब और ग्लेशियर फटने से ऐसी तबाही जिसमें अब देखिए कितने लोग लापता हैं और ये भारत के भी बेहद करीब है। इसका पानी जो है, जो सैलाब का पानी क्या भारत में भी एंटर करेगा इस बारे में अभी साफ जानकारी नहीं है। लेकिन देखिए, जिस तरह से ये ग्लेशियर फटा उसके बाद कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है नेपाल के वो भी तबाह हो गए, यानी बड़ा नुकसान हुआ है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, ऐसा बताया जा रहा है। और लोग अपने घरों में थे, दफ्तरों में थे, स्कूलों में थे और ये इतनी तेज फ्लैश फ्लड आई कि लोगों को बचने का और भागने का समय ही नहीं मिला और सिर्फ चंद सेकंड के अंदर पूरा शहर का शहर और गांव के गांव जो है वो इसकी चपेट में आ गए। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बताया जा रहा है कि इस साल का ही नहीं, पिछले कई सालों का ये सबसे भयानक फ्लैश फ्लड का मामला है और इसमें मौत का आंकड़ा अभी कहां जाके रुकेगा कोई इसका अंदेशा नहीं जताया जा सकता। राहत बचाव कार्य बड़े स्तर पर जारी है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।